सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर ऑफ लोकेशन, जैसे नाम से ही ज़ाहिर है सेंटर किसी चीज़ का, सेंटर टेंडेंसी रुझान किसी चीज़ का। तो अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज़ अ स्टैटिस्टिकल समरी ऑफ डाटा। स्टैट के लिहाज से एक डाटा की समरी होती है दैट अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब द सेंटर और टाइपिकल वैल्यू ऑफ द डाटा सेट, जो इसकी सेंट्रल वैल्यू या अहम वैल्यू जो हमें उस हिसाब से रिक्वायर होती है वो बता रही होती है। इट प्रोवाइड्स अ सिंगल वैल्यू, इसमें हमारे पास जो आंसर है वो एक सिंगल वैल्यू की शक्ल में आता है। दैट रिप्रेजेंट द मिडल और एवरेज ऑफ द डाटा, जो उस यानी डाटा का एवरेज या मिडल वैल्यू हमें बता रही होती है। देर आर सेवरल कॉमन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, हमारे पास कई मेजर्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, जिसमें मीन है, मीडियन है, मोड है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, तो द मीन क्या है, जो अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप ऑल द वैल्यूज़, जो तमाम वैल्यूज़ को जमा करके डिवाइडेड द नंबर ऑफ वैल्यूज़, उनकी वैल्यू से डिवाइड करने से हमें हासिल हो जाता है। मीडियन क्या होता है, मिडल वैल्यू होती है ऑफ अ डाटा सेट, किसी डाटा सेट की। व्हेन इट इज़ ऑर्डर्ड फॉर्म, जब ये किसी ऑर्डर्ड फॉर्म में होता है, डाटा ऑर्डर फॉर्म में हो तब उसकी जो मिडल वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, मीडियन होती है। ठीक है, फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी छोटे से बड़े की तरफ हमने तरतीब लगाई होती है। इफ़ देयर इज़ एन इवन नंबर ऑफ डाटा सेट पॉइंट, द मीडियन इज़ द एवरेज ऑफ टू मिडल वैल्यूज़। और अगर सेंटर में दो वैल्यूज़ आ जाएं तो फिर उन दो वैल्यूज़ को समेशन करके उनकी दो तादाद से डिवाइड करने से हमारे पास क्या आ जाता है, यानी मीडियन आ जाता है। वैसे अगर सिंगल वैल्यू आ जाए तो फिर तो वैसे ही काम ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी इसी में आपका कवर हो जाएगा कि स्टैटिस्टिकल एवरेज क्या होती है। ठीक है, सिंगल वैल्यू जो सारे डाटे का एवरेज या सेंट्रल वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही होती है।